जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं राहुल कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी एजुकेशन हब में आपका स्वागत है ना। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक जो है हमारा है सर्वनाम है, ठीक है। हम लोग आज इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, पूरे एक क्लास में हम लोग उसे कवर करेंगे और लास्ट में कम से कम 15 क्वेश्चन हम लोग भी उसको कवर करेंगे, ठीक है। जो एग्ज़ाम के तौर पे जो आपका बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। जो आपके एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन आता है। कोई भी आप एग्ज़ाम दीजिएगा, सरकारी या फिर प्राइवेट जो भी एग्ज़ाम दीजिएगा, तो उसमें आपका ना ये सर्वनाम से कुछ क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो वो थोड़ा लगेगा कि आपको पेचीदा है, लेकिन वो थोड़ा होगा आसान, ठीक है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसको कंप्लीट भी करेंगे, ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सर्वनाम, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं। हम लोग इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसको प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है। तो अब देखिए इसका डिफिनेशन क्या होता है। इसका डिफिनेशन है, एक मिनट, ठीक है। चलिए इसका डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। कह रहा है क्या कि परिभाषा इसका है, इसका जो परिभाषा आपका है कि कह रहा है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे क्या कहेंगे हम लोग, संज्ञा कहेंगे, ठीक है। तो उसका उदाहरण क्या हो जाएगा, उदाहरण में इसका हो जाएगा कि राम मेरा मित्र है, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहा है क्या कि राम मेरा मित्र है, तो इसमें संज्ञा क्या है, संज्ञा देखिए उदाहरण में क्या हो जाएगा, राम मेरा मित्र है वह बहुत मेहनती है। तो राम हमारा क्या संज्ञा हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है गया, संज्ञा। राम मेरा मित्र है तो राम मेरा क्या संज्ञा। अब उसके जगह पे क्या लगा दिया, वह लगा दिया, है ना, जो कि वह बहुत मेहनती है। तो आपका हो गया ना। संज्ञा के बदले में क्या आ गया, वह आ गया। संज्ञा के जगह पे जो प्रयुक्त हो गया उसे क्या कहें हम लोग, सर्वनाम। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा था कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, सर्वनाम कहते हैं। समझ में आप लोग को आ गया है, तो हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहा है क्या कि अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे वह क्या है, सर्वनाम है ना। यहाँ पे वह क्या है, वह आपका सर्वनाम है। ये वह जो है ये क्या है, वह आपका सर्वनाम है, ठीक है। आइए अब यहाँ देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम है और देखते नीचे में क्या है, इसके 3 भेद भी हैं। सर्वनाम के जो है यहाँ पे 6 भेद होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, ठीक है। देखिए पहला इसमें आ जाए आपका, पहला आपका है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसकी परिभाषा देखिए, इसका परिभाषा कर रहा है जो सर्वनाम बोलने वाले, है ना, सुनने वाले या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे समझ में कह रहा है क्या कि जो सर्वनाम बोलने वाले हों, ठीक है, सुनने वाले हों या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है या किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात किया जाए उसे क्या कहें हम लोग, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। आइए सर्वनाम जो था इसका 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने भेद होंगे, तो 3 भेद होंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने भेद होंगे, तो 3 भेद होंगे। पहला क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष, दूसरा क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका, अन्य पुरुष। अब देखिए इसमें कह रहा है कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, ठीक है। तो उत्तम पुरुष आपका हो जाएगा कि जिससे बोलने वाले को उत्तम बोध होता है उसे क्या कहेंगे हम लोग, उत्तम पुरुष। जिससे बोलने वाले का बोध होता है, मतलब कहने का कि जो बोलता है वो क्या होता है, उत्तम पुरुष, ठीक है। जिससे सुनने का बोध होता है वो क्या होता है, मध्यम पुरुष। मतलब जो सुनने का काम कर रहा है वो क्या हमारा हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। बोलने वाला क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। और जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो क्या हो जाता है आपका, अन्य पुरुष, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है कि जिससे उस व्यक्ति का बोध हो जिसके बारे में बात की जाए, तो वो क्या हो जाएगा आपका, उत्तम पुरुष। अब देखिए इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है उत्तम पुरुष का एग्जाम्पल हो जाएगा, उदाहरण के लिए मैं, हम, मेरा, हमारा,
ठीक है। अब इसे वाक्य बनाते हैं हम लोग। कह रहा है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, है ना, मैं स्कूल जा रहा हूँ, हम मेहनत करेंगे। ठीक है, दो एग्जाम्पल बन गया। आप इससे मेरा से एग्जाम्पल बनाइएगा और हमारा से भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है क्या, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कहने का तात्पर्य है कि जिससे सुनने वाले का बोध होता है। ठीक है, पहला क्या हो गया, बोलने वाला, दूसरा क्या हो गया, सुनने वाला, और तीसरा क्या हो जाएगा, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तू, तुम, आप, मेरा, तुम्हारा। ठीक है, इसे वाक्य हम लोग बनाते हैं। देखिए वाक्य बनेगा, तुम कहाँ जा रहे हो, आप बहुत अच्छे हैं, बन गया, है ना। तेरा यहाँ क्या काम है, यह तुम्हारा है ना। इससे क्या हो गया, हमारा मध्यम पुरुष हो गया। अब देखिए अन्य पुरुष कह रहा है जिससे उस व्यक्ति का बोध हो जिसके बारे में बात की जाए। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो क्या कहलाता है हमारा, वो हमारा क्या कहलाता है, अन्य पुरुष। ठीक है, अब इसका देखिए उदाहरण हम लोग देखते हैं। उदाहरण में कह रहा है वह, वे, यह, ये, उसका, उनका, ये सब क्या है, ये सब इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिए इसको वाक्य बनाते हैं वर्ड। तो वह मेरा मित्र है, वे कल आएंगे, यह आम अच्छा है, यह उन लोगों की कमीज है, उसका घर अच्छा है, उनका काम नया है ना। ये सब क्या हो गया, अन्य पुरुष के बारे में, उस दूसरे के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। किसी तीसरे के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा अन्य पुरुष। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं इसको एग्जाम में ट्रिक है याद करने का। तो मैं उत्तम, तुम मध्यम हो, और वह क्या हो जाएगा, अन्य हो जाएगा। जैसे आई, यू और दैट, ये क्या हो जाएगा आपका उत्तम पुरुष। आई आपका उत्तम पुरुष हो जाएगा, यू क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह से आपका दैट क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए इसको साफ कर देते हैं हम। नहीं, फिर दूसरा आता है क्या, दूसरा आपका है निजवाचक सर्वनाम, है ना। दूसरा आपका क्या है, निजवाचक सर्वनाम। इसका डिफिनेशन है कि जो सर्वनाम कर्ता द्वारा अपने ही ऊपर बल जोर डालने के लिए प्रयुक्त होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसकी पहचान क्या होता है, खुद या स्वयं या अपने आप, है ना। जैसे देखिए इस एग्जाम्पल, निजता का जिसमें बोध होता है ना, खुद के बारे में बोध होता है, उसे क्या क्या हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे राम ने यह काम खुद किया है, देखिए इसमें निजता का काम हो रहा है, मतलब खुद ने किया है ना। उसने गलती स्वयं मानी, मतलब अपना गलती वो खुद मान लिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है निजवाचक सर्वनाम में कि जिस सर्वनाम कर्ता द्वारा अपने ही ऊपर बल जोर डालने के लिए प्रयुक्त होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब अपने ऊपर ही कोई वाक्य को लेना होता है। जैसे कि राम ने यह काम खुद किया है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, खुद किया है, अपने ऊपर ही ले रहा है। उसने गलती स्वयं की है, देखिए अपने ऊपर ही ले रहा है ना। तो ये सब चीज़ को देख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारा है थर्ड नंबर संकेतवाचक। संकेतवाचक है, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहा है क्या कि इसमें आपका है संकेतवाचक की परिभाषा क्या है कि जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत या इशारा करता है उसे क्या कहेंगे, उसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसका पहचान शब्द क्या हो जाएगा, इसका पहचानने के लिए शब्द हो जाएगा, पहचान के लिए शब्द आपका है यह। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, ऐसा, वही, ठीक है, और ऐसा ही। ठीक है, क्या हो जाएगा, वही और ऐसा ही हो गया। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में कह रहा है यह मेरी किताब है, वह घर बहुत पुराना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, एग्जाम्पल समझ में आ गया। इससे हमें क्या समझ में आता है कि संकेतवाचक जो होता है, संकेतवाचक कहने का मतलब है कि जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान स्थान की ओर संकेत करता है, दैट मीन्स कि इशारा जो करता है ना, उसे क्या कहेंगे, संकेतवाचक। जहाँ पे इशारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, संकेतवाचक हो जाएगा। ठीक है, जहाँ इशारा होगा वो क्या हो जाएगा, संकेतवाचक हो जाएगा। चलिए
कह रहा है देखिए यह किताब मेरी है, मतलब कि किताब की ओर क्या किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है, किताब की ओर संकेत किया जा रहा है। वह घर बहुत पुराना है, तो वो घर की ओर किताब की, वह घर की ओर संकेत किया जा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, यह संकेतवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपका है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आइए इसको हम लोग देख लेते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होगा। इसका डेफिनेशन है, कह रहा है जो सर्वनाम किसी प्रश्न को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, दैट मीन्स की जिससे प्रश्न का बोध हो, जैसे लगे कि कोई प्रश्न पूछ रहा है उसका बोध होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है आपका। कह रहा है देखिए पहचान शब्द इसका क्या हो जाएगा, पहचानने का शब्द इसका तरीका है कि कौन, क्या, किसका, किसे और कितने। ठीक है, जैसे कि देखिए कौन बाहर खड़ा है, क्या तुमने खाना खाया। तो इसमें आप देखिएगा कि लास्ट में प्रश्नवाचक का चिन्ह लग रहा है ना दोनों में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें आगे कह रहा है क्या कि संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब देखिए संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए संबंधवाचक सर्वनाम जो है आपका, इसमें कह रहा है क्या, इसका परिभाषा हम लोग पहले देख लेते हैं। परिभाषा में कह रहा है कि जो सर्वनाम दो वाक्यों या उपवाक्यों के बीच संबंध स्थापित करता है उसे क्या कहेंगे हम लोग, संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका पहचानने का ट्रिक है क्या, कि देखिए इसमें कह रहा है कि पहचानने का ट्रिक, जो वह, जिसकी उसकी, जिसे उसे। अब देखिए इसको समझिए, आप वाक्य की तरफ से समझिए, जो मेहनत करता है वह सफल होता है। हो गया, देखिए संबंध बता रहा है, इसमें संबंध बता रहा है ना, दो के बीच, दोनों के बीच संबंध बता रहा है ना। तो जो मेहनत करता है वह सफल होता है, ये दो वर्ड अलग अलग है। ठीक है, लेकिन दोनों में क्या है, संबंध बता रहा है। संबंध बता रहा है तो क्या हो जाएगा, हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन में लिखा हुआ है ना कि जो सर्वनाम दो वाक्यों या उपवाक्यों के बीच संबंध स्थापित करता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसका पहचान ट्रिक में बता दिया। अब देखिए इसका एग्जाम्पल में मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल था, पहला था जो हो गया और उसका वह हो गया। अब देखिए जिसका काम अच्छा उसका नाम बड़ा। देखिए जिसका और उसका संबंध बता रहा है, दोनों में संबंध हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसमें आपका हो गया जो, तो यहाँ हो गया वह, यहाँ हो गया जिसका, तो ये हो गया उसका, है ना। इसमें से जो शब्द बन जा रहा है वो हमारा क्या कहला रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम कहला रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट कह रहा है क्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसका डिफिनेशन देखिए क्या कह रहा है, परिभाषा कह रहा है कि जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या संख्या का बोध ना कराए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। डैट मीन्स कि अनिश्चितता का बोध हो रहा है ना, अनिश्चित का बोध होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि कोई, कुछ, किसी, कई या सब। डैट मीन्स किसी शब्द, देखिए शब्द बनेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, डैट मीन्स कि कोई है, हमको उसको नहीं जानते हैं, हम उस जानते हैं नहीं जानते हैं। ठीक है, कुछ छात्र अनुपस्थित हैं, कुछ छात्र अनुपस्थित है। देखिए तो कोई हो गया, कुछ हो गया, किसी से, कई सेब हैं, सब लोग हैं, है ना। तो हम लोग इससे क्या हो रहा है, अनिश्चितता का बोध हो रहा है ना, उससे हम लोग निश्चित नहीं है, कौन है यहाँ पर नहीं है, पता नहीं है हमें, कुछ है मतलब कितने हैं ये भी नहीं पता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अनिश्चितता का बोध हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है, कुछ छात्र अनुपस्थित हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कर रहा है, चलिए यहाँ से हमारा 6 का 6 खत्म हो गया ना। चलिए हमारा 6 का 6 पूरा खत्म हो गया। देखिए हम लोगों ने 6 कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम लोग जब कंप्लीट कर लिए हैं तो हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 हमारा जब कंप्लीट हो गया है
तो हम लोग इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। हमारा क्वेश्चन टोटल 15 रहेगा, ठीक है। देखिए आइए फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन हमारा कह रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपका है कि जिस सर्वनाम से बोलने वाले का बोध हो वह क्या कहलाता है। अभी आपने पढ़ा था कि जिस सर्वनाम से बोलने का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे, उत्तम पुरुष। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, तुम कहाँ जा रहे हो वाक्य में तुम कौन सा पुरुष है। तो वाक्य में कौन सा पुरुष है भाई बताइए। इसमें कह रहा है क्या, तुम जो है तुम कौन सा पुरुष है, ये जो है तुम कौन सा पुरुष है बताना है। तुम में सेकंड सेकंड हो जाएगा। सेकंड में क्या था, उत्तम के बाद मध्यम पुरुष। तो हमारा उत्तम के बाद क्या हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा आंसर, राइट आंसर मध्यम पुरुष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वह मेरा मित्र है ना, वह मेरा मित्र है में वह है, वह क्या है, वह के बारे में पूछ रहा है, वह क्या है। तो वह आपका क्या है, थर्ड पर्सन था, मतलब अन्य पुरुष। थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा आपका, अन्य पुरुष हो जाएगा, ठीक है। ये आपका अन्य पुरुष हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से उत्तम पुरुष सर्वनाम कौन सा है। तो उत्तम पुरुष क्या था, जो फर्स्ट था, फर्स्ट मतलब मैं, तो मैं में क्या हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन सी हो जाएगा मैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं में आप क्या है। इसके बारे में पूछ रहा है, आपके बारे में पूछ रहा है, आप क्या है। तो आप मतलब सेकंड वाला, सेकंड में क्या था, उत्तम के बाद मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्न में से अन्य पुरुष सर्वनाम कौन सा है। अब अन्य पुरुष कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड को छोड़ करके जो होगा वो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। तो हम हो गया हमारा सेकंड, तुम हो गया सेकंड, आप हो गया सेकंड, तो बच गया क्या थर्ड नंबर, सी नंबर। वे क्या हो जाएगा, वे क्या है हमारा अन्य पुरुष है, वे हमारा क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, चलिए ये हो गया वे। अब आते हैं हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि हम कल आएंगे में हम क्या है। हम क्या है ये पूछ रहा है, हम क्या है, तो हम क्या है देख लेते हैं हम, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं हम क्या है, कह रहा है हम कल आएंगे में हम क्या है। तो हम हमारा क्या है, सेकंड पुरुष, सेकंड हो जाएगा। सेकंड में क्या था, उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए उत्तम पुरुष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है क्या कि निम्न में से मध्यम पुरुष नहीं है। तो मध्यम पुरुष कौन सा नहीं है, तो मध्यम पुरुष देखिए फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। सेकंड हमारा मध्यम पुरुष है, पहला उत्तम पुरुष, सेकंड हमारा मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में क्या है, वह नहीं होगा, तो वह नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में कह रहा है उसने अपना काम पूरा किया में उसने उसने कौन सा पुरुष है। तो उसने कौन सा पुरुष है ये देखना होगा। तो उसने जो हमारा पुरुष हो जाएगा, अन्य हो जाएगा, है ना। उसने हमारा क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। यहाँ हम लोग टिक कर देते हैं, अन्य पुरुष पर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये थर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मेरा घर बड़ा है में मेरा क्या है। ये जो मेरा है, मेरा क्या है, तो मेरा क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष फर्स्ट तो है मेरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 11 नंबर कह रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है मैं तुम्हारा क्या है। इसके बारे में बात कर रहा है, तुम्हारा तुम्हारा क्या है। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेकंड वाला, सेकंड क्या था हमारा, मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष पर टिक मार दीजिए, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या, 12 नंबर क्वेश्चन है कि उनका चयन हो गया में उनका उनका क्या है, उनका उनका कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, या फिर अन्य पुरुष है, या फिर निजवाचक है। तब देखिए उनका कह रहा है मतलब ना फर्स्ट है ना सेकंड है, क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो थर्ड में हमारा क्या आता है, अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष क्या हो जाएगा हमारा सी, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही युग्म कौन सा है? ठीक है, चलिए देखते हैं सही युग्म कौन सा है। सही युग्म में देखना है, सही को देखना है। मैं मध्यम पुरुष हूँ, वह अन्य पुरुष है, तुम उत्तम पुरुष है या आप उत्तम पुरुष हैं। तो इसमें सही देखना है, तो वह जो है अन्य पुरुष है, मैं मध्यम पुरुष तो नहीं है ना, ये उत्तम पुरुष हो जाएगा। तुम हो जाएगा मध्यम, तो उत्तम दिया हुआ है। आप हो जाएगा मध्यम, तो उत्तम दिया हुआ है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा सिर्फ ऑप्शन सी, बाकी सब क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 नंबर देखते हैं। कह रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो हमने पढ़ा था, प्रथम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, 3 होता है। तो सिंपल 3 हो जाएगा। इसमें क्या? बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैं, तुम, वह क्रमशः कौन से पुरुष हैं? तो मैं, तुम, वह, मैं हो गया उत्तम पुरुष, तुम हो गया मध्यम पुरुष और वह हो गया अन्य पुरुष। तो देखिए जो मिलेगा वह हमारा हो जाएगा। देखिए उत्तम पुरुष है यहाँ पर, मध्यम पुरुष है और अन्य पुरुष है, तीनों मिल भी रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन। नहीं, अब क्वेश्चन हमारा नहीं है। तो देखिए हम लोग का क्वेश्चन आज यहाँ खत्म हो गया है। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होगा। हम लोगों ने संख्या देख लिया। ठीक है, हम लोगों ने संज्ञा कंप्लीट कर लिया था पिछले क्लास में। हम लोगों ने आज के क्लास में सर्वनाम कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हम लोग सर्वनाम कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्रिया करेंगे स्टार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्रिया का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम लोग सारा को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज का आपको सेशन कैसा लगा हमें बताया कमेंट करके, और आपको सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर जरूर करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल है लाइब्रेरी एजुकेशन हब, ठीक है, आप उसे जाकर यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें, है ना, या फिर व्हाट्सएप आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा पे भी आप जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। आपको जो भी PDF मिलेगा, आपको सारा कुछ यहीं मिलेगा। PDF आपको जो भी मिलने वाला होगा, अगर आप ये PDF जो पढ़ रहे हैं, ये PDF को चाहिए होता है, आपको टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा और वहाँ आपको जाके ये PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पे भी आप कमेंट करेंगे, आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।